ये हैं आरव और आरुष, जिन्होंने जेईई एंट्रेंस मेन एग्जाम में कमाल कर दिखाया है। आरव भट्ट ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक पाई है, जबकि उनके भाई आरुष ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। दोनों ने लगातार मेहनत के बल पर ये सफलता हासिल की है। दोनों भाई जेईई के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे। जब एक थोड़ा निराश होता तो दूसरा उसका सहारा बनता। आरव ने बताया कि उन्हें उम्मीद तो थी कि उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन तीसरी रैंक की उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की। आरव, जेईई में टॉप किस तरह से देखते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आप दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों ही भाइयों ने इसको क्लियर किया है, कितना खुशी मिली और कितनी मेहनत की? खुशी तो बहुत मिली मुझे। हम 2 साल से जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो सब छोड़ छाड़ के जेईई के लिए पढ़ रहे हैं। मैं तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आपको फाइनली उसका फल मिलता है। और मतलब इतना तो था कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इतनी बढ़िया रैंक आएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अच्छा लग रहा है बस। कितने मेहनत करनी पड़ी और घर की तरफ से क्या सहयोग मिला? कितना? पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। मुझे याद है माँ जी हर दिन 4 बजे सुबह उठ के चाय टिफ़िन बनाती थी। पापा जी हमें लेने आते थे कोचिंग से। ये 2 साल चला। बाकी प्रिपरेशन तो चलती रहती है। 7 बजे हम सुबह घर से निकल जाते थे, फिर रात को 8:30-9 बजे आते थे। फिर उसके बाद भी मैं कोशिश करता था रात को 1 बजे तक पढूँ। तो यही ऐसे 2 साल पूरे सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा करेंगे। तो यही 2 साल किया हमने। आरव आईआईटी दिल्ली से पढ़ना चाहते हैं और मैथ एंड कंप्यूटिंग उनके पसंदीदा फील्ड हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि कई बार ऐसा वक्त आया जब मुश्किल आई, लेकिन उस दौर में पेरेंट्स और टीचर्स ने काफी मदद की। इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊँगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की हम तैयारी करेंगे। 26 मई को है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी तय अच्छा जाए। आम तौर पर इतनी अब दोनों ही भाइयों ने मेहनत की, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा पढ़ाई के दौरान? कितना सहयोग मिल पाया दोनों को? जैसे कि हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है। तो सर्टेनली भाई के कुछ टॉपिक्स मुझ से ज़्यादा बेहतर थे। तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं भाई से हमेशा पूछ लिया करता था कि कैसे करना होता है। कभी-कभी भाई के भी ऐसा होता था, तो भाई भी मुझसे पूछ लिया करता था। तो ऐसे सहयोग करके हमने मतलब दोनों में सफलता। तो आप दोनों भाई एक साथ पढ़ाई करते थे, किस हाँ तरह जी। के दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे? जब भी हमें एक दूसरे के डाउट आते थे, कोई भी डाउट आते थे, हम एक दूसरे के डाउट रिज़ॉल्व कर पाते थे। कभी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई तो मैं भाई से पूछ लेता था, कभी भाई पूछ लेता था। बाकी वो एक थोड़ा कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता ही है, टेस्ट में मार्क्स आगे पीछे, तो वही अच्छा रहता है। तो हेल्प होती है उससे, हेल्दी कॉम्पिटिशन से आप भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अब आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम जेईई एडवांस है 26 मई को, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हम आईआईटी जा सकें, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक दिन में पढ़ाई कितनी करते थे आप? कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? जैसे कि मैंने कहा, हम घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहते थे, तो हमें जो भी स्कूल में बीच में टाइम मिलता था और हम कोचिंग में टाइम मिलता था वहीं पढ़ते थे। रात को डेफ़िनेटली मैं 10 से लेकर 1 बजे तक हर दिन पढ़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे समझ लीजिए 2 साल तो ऐसे चले। अब आजकल डेफ़िनेटली जब स्कूल ख़त्म हो गया है, तो हम 10-12 घंटे हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, कर पाएँ। दोनों ने कोरोना काल से सोशल मीडिया से दूरी बना ली। आमतौर तौर पर इस लाइफ में, इस एज में यार दोस्त भी होते हैं, खेल आज जब खेलते हैं, ये क्या उस चीज़ का कहीं प्रभाव नहीं पड़ा? वो मिस नहीं किया कहीं? मुझे पता था ये डेफ़िनेटली होगा, तो मैंने 9th से ही सब छोड़ दिया था। 9th-10th में जो हम थे तो लॉकडाउन था, तो मैंने 9th से फ़ोन छोड़ दिया। दोस्त यार सब कुछ नहीं, इन 4 साल मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि दोनों ही बच्चे मेहनत करने वाले हैं। क्लास 10वीं में भी दोनों ने लगभग एक जैसे नंबर लाए थे। हाँ, मतलब गर्ल्स तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि सभी को ही है। मुझे क्या, मतलब हमारे सारे फैमिली, सारे रिलेटिव्स, इवन जो लोग सिर्फ जानते हैं, उनके लिए भी है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए तो हिस्ट्री है, क्योंकि एक बच्चा ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है। आप सोचते हो क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और आज से नहीं, बचपन से ही बहुत अच्छे हैं, बहुत फोकस्ड बच्चे हैं, बहुत फोकस्ड। लेकिन ऐसा कोई
अचानक से हो जाती है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर आ जाते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके पीछे ना बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ये बच्चे कभी भी ऐसे चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे कि आज हमें खेलने भागना है या चीज़ों को लेने के लिए जाना है। उनका गोल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उनको पूरा रात लग जाए अपना काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, शुरू से फोकस्ड हैं। लेकिन अभी जब उनको टारगेट समझ में आया कि हाँ हमें जेईई या फिर आईआईटी की तरफ जाना है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम देने लगे। लॉकडाउन ने इनको बहुत हेल्प किया। लोगों के बच्चे परेशान हो गए घर में कि लॉकडाउन हो गया, हम खेल नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो इनको बड़ी खुशी हुई कि हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। और लॉकडाउन पीरियड ऐसा था इनके लिए कि इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम आगे क्या कर सकते हैं। वहाँ से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और अपना गोल क्योंकि सेट है, फोकस थे, तो आज रिजल्ट है सामने। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई एडवांस भी बहुत अच्छा करें। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आरव और आरुष की मां ने बताया कि दोनों बच्चों की सफलता पर गर्व है। हमारे दोनों बच्चे शुरू से ही बहुत फोकस्ड रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पर अच्छी रैंक लाना हमारे लिए बड़ी बात है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। दोनों बच्चों ने अपने गोल को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लोकल 18 के लिए गुरुग्राम से हिमांशु की रिपोर्ट।